नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमराज है और बिजनेस प्लैनेट बाय हिमराज राय पे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ। माफ़ी चाहता हूँ वीडियो देरी से लाने के लिए, थोड़ा बीमार था और आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज एक बहुत ही धांसू टॉपिक के साथ आया हूँ जिसका नाम है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसके बारे में आपने कई लोगों से सुना है, समझा है और आप ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हो, लेकिन तब भी आप कुछ नहीं जानते हो। तो चलिए इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज हम बात करेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में। पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अंदर हम जानेंगे कि क्यों एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा बोला। आप लोग जानते हैं इस दुनिया में 7 अजूबे हैं। 7 अजूबे मतलब कि 7 वंडर्स, जो कि अपने आप में मिसाल है, जिनके जैसा दूसरा बना पाना आसान नहीं होगा। वैसा ही एक 8वां अजूबा निकल के आया है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और ये नाम दिया गया है एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। क्यों दिया गया ये नाम? क्योंकि ये अपने आप में अजूबा है गाइस। जिसने इस पावर को समझ लिया उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। हम सबने बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है कि अगर कोई प्रिंसिपल वैल्यू है, मूलधन है, तो उसके ऊपर लगने वाला ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट के ऊपर लगने वाला चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, वो क्या होता है? उसका मतलब होता है कि हमारा जो एक मूलधन है, उसमें लगने वाला बारंबार ब्याज, ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। और इस कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज कोई भी पर्सन अपने व्यापार में करके कम समय में बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। कैसे? पूरा समझिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिए। आप में से कई लोगों ने सुना होगा कि अगर आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में कंपाउंडिंग ग्रोथ आ जाए तो बहुत जल्दी सफलता मिलती है। लेकिन ये होता कैसे है? देखिए, एक बात को समझिएगा। कोई कंपनी है, उस कंपनी को हर महीने कुछ ना कुछ अच्छा रेवेन्यू करना होगा अपने प्रीवियस मंथ से। तो इससे क्या होगा, हर महीने वो पिछली बार से ज़्यादा बेहतर कर पाएगी। और जब भी वो बेहतर करेगी तो हर बार कुछ ना कुछ कंपाउंडिंग ग्रोथ उसकी हो रही होगी। और जब कंपाउंडिंग ग्रोथ लगातार हर महीने, हर साल और कई सालों तक होती रहेगी, तो अपने आप पता भी नहीं चलेगा कि कितने छोटे लेवल से चालू करके किसी ने अपने व्यापार को कहाँ पहुँचा दिया था। और इसका लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है और इससे होने वाला फ़ायदा आपको लाइफ टाइम मिलता है। जो लोग बड़े व्यापार चालू नहीं कर पाते हैं या छोटे व्यापार को स्केल करके बड़े रूप में नहीं ले जा पाते हैं, उन लोगों के लिए क्या है कि वो कई प्रकार के म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। ठीक है? जैसे आपने सुना होगा एसआईपी का नाम, आपने सुना होगा लमसम का नाम। इन सब में क्या होता है, आप एक साधारण आदमी है, आप बिज़नेस की नॉलेज नहीं रखते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, पर मंथ एक छोटे अमाउंट से एसआईपी कर सकते हो। वो 1000 रुपए हो सकती है, 2000 हो सकती है, 5000 हो सकती है। जो आपका बजट आपको अलाउ करे उस अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास में हर महीने पैसा देने के लिए नहीं है लंबे समय तक, लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप वन शॉट, वन टाइम में एक बड़ा अमाउंट जो भी आपकी कैपेसिटी है वो देकर के लमसम के माध्यम से भी अर्न कर सकते हो। तो आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, इसके लिए आप किसी कंसल्टेंट से मिलिएगा। वो आपको समझ के आपके हिसाब से कोई प्लान आपको सजेस्ट करेगा। लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर है तो आपको एक चीज समझनी होगी कि आपने अगर कंपाउंडिंग का फॉर्मूला अपने बिजनेस में स्टैब्लिश नहीं किया तो आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं बना पाएंगे। और एक बार आपने इस फॉर्मूले को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर दिया तो आपकी लाइफ जिंगलाला हो जाती है। इसको करने के लिए आपको अपने बिजनेस की हर बारीकी को समझना होगा और अपने बिजनेस की हर कमी को सुधार करके इम्प्रूव करना होगा। आपको अपने सेल्स साइकिल को इम्प्रूव करना होगा, आपको अपनी सर्विस को बेटर बनाना होगा। इन चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा, आपको डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नहीं कर सकते हो खुद के बिजनेस में कंपाउंडिंग, तो आपको क्या करना है, आप जब किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड के एडवर्टाइजमेंट जो टीवी पे आते हैं या न्यूज़पेपर में आते हैं, उसमें कुछ एक टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि जो भी मार्केट का रिस्क है उसके ऊपर फ्लक्चुएट करेगा आपका आने वाला प्रॉफिट और लॉस। तो देखिए क्या होता है ना, दूसरी कंपनियां जहां पे आप इन्वेस्ट करते हैं उनका भी एक ही मोटिव रहता है कि आपके पैसे को किसी जगह पे निवेश करें। और वो निवेश कहाँ होता है, वो भी एक कंपनी में
होता है। अब देखिए, आपने पहले कहा कि आप अपनी कंपनी नहीं खोल पा रहे हैं, तो अब आपने किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के माध्यम से किसी दूसरी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो किसी भी कंपनी का शेयर हो सकता है, वो स्टॉक का हो सकता है, वो क्रिप्टो इंडस्ट्री हो सकती है, वो फॉरेक्स इंडस्ट्री हो सकती है। हमें नहीं मालूम है कि हमारा पैसा कोई म्यूचुअल फंड कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। उनके खुद के प्लान होते हैं, खुद के प्रोजेक्शन होते हैं, और कोई भी अपना बिजनेस मॉडल रिवील नहीं करती है अपने कस्टमर को, वरना आप डायरेक्ट वहीं जाके इन्वेस्ट नहीं कर लोगे। तो गाइस, अगर किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन आया, चाहे वो अप में आया या डाउन में आया, तो इसका इम्पैक्ट आपके मनी को देखने के लिए मिलेगा। तो मेरी पर्सनल एडवाइस है आपको कि आप कंपाउंडिंग की पावर को पहले समझिए, कोई अच्छी सी चीज स्टार्ट करें और अपने बिजनेस को इस तरीके से आगे ले जाइए कि वहां पे आपको कंपाउंडिंग ग्रोथ देखने को मिले। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी अच्छे म्यूचुअल फंड कंसल्टेंट से मिलिए और उसके माध्यम से आज से ही निवेश करना चालू करिए, क्योंकि आज का छोटा सा निवेश आपको आने वाले समय में बहुत तगड़ा मुनाफा देगा। बस ध्यान रखिएगा कि आपका पैसा सही कंसल्टेंट के माध्यम से सही पॉलिसी में सही टाइमलाइन के लिए इस्तेमाल हो। अगर आपको इसके बारे में और भी कोई जानकारी चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि उन्हें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का एहसास हो सके। थैंक यू सो मच।